आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 12th का वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर बताया गया है। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप इसे फॉलो करें। इस पेज में इंडेक्स दिए हुए हैं जो सारे बुक्स के चैप्टर्स हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट अभी आपको पढ़ना नहीं होता है, कुछ डिलीटेड पार्ट भी है। इस वीडियो में कोशिश किया गया है आपको लाइन बाय लाइन इसे समझाया जाए। जब कभी भी आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डे टू डे लाइफ मीन्स नॉर्मल लाइफ में हमें प्योर सब्सटेंसेस बहुत ही कम मिलते हैं। ज़्यादातर इसके मिक्सचर होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके बनाया जाता है। इसकी यूटिलिटी और इम्पॉर्टेंस हमारे लाइफ में इस पर डिपेंड करता है इसका कंपोजिशन क्या है। जैसे ब्रास जो है होमोजेनस मिक्सचर है, वो कॉपर और जिंक का बना होता है। अपने ओरिजिनल एलिमेंट से ये अलग होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जर्मन सिल्वर है, जो कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो ब्रॉन्ज का है, वो कॉपर और टिन है। याद करने के लिए आप कॉपर और बेटा करके याद करेंगे तो ब्रॉन्ज याद हो जाएगा। जैसे 1 पार्ट पर मिलियन हम फ्लोराइड आयंस का यूज़ करते हैं पानी में, तो ये हमें टूथ डिके से बचाता है। और जब 1.5 ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन जो हम लेते हैं, उससे हमारे दांत मोल्टेड हो जाते हैं। यहाँ तक कि हाई कंसंट्रेशन हम फ्लोराइड का लेंगे तो रैट पॉइजनिंग का काम करता है, जैसे सोडियम फ्लोराइड। कहने का मतलब है मिनिमम क्वांटिटी हम लेते हैं ppm में तो यूज़फुल होता है। जो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दैट मीन्स आईवी इंजेक्शन लेते हैं, वो हमें आइसोटोनिक लेना होता है। इसका मतलब होता है आइसोटोनिक इंजेक्शन का, इसे जब हम पानी में घोलते हैं सॉल्ट के साथ तो इसका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मैच करना हो तो आइसोटोनिक कहलाता है। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर लिक्विड सॉल्यूशन और उसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। अब हम जाने सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है ये भी जाने। होमोजेनस मिक्सचर कहने का मतलब है इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है। इट मीन्स जब हम शुगर या सॉल्ट को पानी में घोल लेते हैं तो उस घोल में इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम रहता है, जिसे कि हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में दो तरह का कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट होते हैं। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम क्वांटिटी वाला होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। कहने का मतलब है सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंप्राइजेज द सॉल्यूशन, और दूसरे तरीके से कह सकते हैं अदर देन द सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट ही बताता है किस तरह का फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन ये बताता है। हमें इस यूनिट में सॉल्यूशन वाले में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है इट कंप्राइजेस टू कंपोनेंट्स, वन इज द सॉल्यूट, अदर इज द सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस टेबल पर ध्यान देना होगा। जैसा कि हम जानते हैं हर एक मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। जनरली जब गैसेस सॉल्यूशन हो, इसका मतलब है लार्जेस्ट क्वांटिटी में सॉल्वेंट जो प्रेजेंट होता है वो गैस है। जब हम गैस सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिसॉल्व हो सकता है। सॉल्वेंट गैसेस सॉल्यूशन में हमेशा गैस रहेगा और सॉल्यूट में गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है।
जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस हो तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। जब सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो इसका एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। मीन्स क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड है, दैट मीन्स सॉल्यूट है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो सॉल्वेंट में गैस है। गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जब सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो गैस हो, दैट मीन्स उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसमें कैम्फर मीन्स कपूर, वो सॉलिड होता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो गैस है जो सॉल्वेंट के रूप में हो सकता है। इस तीनों एग्जाम्पल में आपने समझा सॉल्वेंट जो है वो गैस है और सॉल्यूट जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड है। जिसमें पहला एग्जाम्पल जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन है, वो गैस है। दूसरे एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म जो है वो लिक्विड है और कैम्फर जो है वो सॉलिड है। उसी तरह से दूसरी तरह का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। आप जब कभी भी इसे पढ़ें तो टेबल ज़रूर देखें। 1.1 लिक्विड सॉल्यूशन होने का मतलब है सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। तीनों कंडीशन में जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉल्यूट के रूप में लेते हैं तो हमेशा सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। जब सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो उसका एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, जो जनरली एक्वेटिक लाइफ मीन्स सी, रिवर एसेट्रा में यूज़ होते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो तो इथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर मीन्स शराब पानी में घुल जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। शराब भी लिक्विड होता है, पानी भी लिक्विड होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो सॉल्यूट जब सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जब लिक्विड होता है तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, हम चीनी को पानी में घोलते हैं और इसे केमिस्ट्री के टर्म में लिखें तो ग्लूकोज डिज़ोल्व इन वाटर। शुगर जो होता है वो ग्लूकोज होता है, जिसको डिज़ोल्व करते हैं पानी में, तो ग्लूकोज सॉलिड है और वाटर जो होता है वो लिक्विड है। इस तरह से आपने देखा लिक्विड सॉल्यूशन में भी हम 3 तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं। अब तीसरी तरह का सॉलिड सॉल्यूशन हम जानते हैं जो कि सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट जो होगा गैस, लिक्विड और सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड ही होगा तीनों कंडीशन में। मीन्स सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन का ही मतलब होता है कि सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्यूट जब गैस हो और सॉल्वेंट जब सॉलिड हो तो उसका एग्जाम्पल होता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम। ऐसे हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर प्लैटिनम एब्जॉर्ब करता है 900 टाइम्स हाइड्रोजन बाई वॉल्यूम। दूसरा एग्जाम्पल है लिक्विड सॉलिड का, मीन्स सॉल्यूट जो है लिक्विड ले और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। उसका एग्जाम्पल होता है एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। जब कभी भी मरकरी यूज़ करते हैं तो उसके लिए एमलगम कह सकते हैं और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं एमलगम जब कभी भी यूज़ होता है तो मरकरी होता है। सॉलिड सॉल्यूशन का तीसरा जो सॉल्यूशन है वो दोनों सॉलिड और सॉलिड होता है। कहने का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होता है। हम जो ज्वेलरी पहनते हैं उसका ये एग्जाम्पल है। और टेबल के हिसाब से देख ले, कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, लेकिन उसको ज्वेलरी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम उसे ज्वेलरी के रूप में यूज़ करें तो उसमें हम कॉपर मिलाते हैं, जिसे 22 कैरेट या 23 कैरेट बनाया जा सकता है। तो आपने इस टेबल से जाना सॉल्यूशन के 3 तरह के टाइप्स होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, जिससे 9 तरह सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। हर एक गैसेस सॉल्यूशन में 3 तरह के, लिक्विड सॉल्यूशन में 3 तरह के और सॉलिड सॉल्यूशन में 3 तरह के
सॉल्यूशन बनते हैं। 3 + 3 + 3 9 होते हैं।